तो आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। एल्डर मिस्टर ग्यू है ना जिंगमिया को बोल रहा होता है कि ना तुमने उन बच्चों को है ना यहाँ पे फर्स्ट क्लास के रूम में क्यों बैठ रखा हुआ है। जिंगमिया कहती है अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा कि वो स्वॉर्ड मास्टर है या नहीं है तो तुम खुद जाकर आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको रोका थोड़ी ना है। सुन के एल्डर को गुस्सा करते और बोलते हैं कि ना ऐसी बात है तो मैं जाके चेक करता हूँ, अगर वो गलत निकला ना तो मैं तेरी फैमिली को कंप्लेन करूंगा और जो तेरे को ये पोजीशन मिली हुई है ना वो तू है ना अपने पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करी ना वो भी मैं तेरे को करने नहीं दूंगा। हम देखते हैं जिंगमिया का सर्वेंट बोलता है मिस आपने उस लड़के को और है ना एल्डर गू को है ना आपस में भिड़ाया तो है, बट ये है ना जो आग आपने लगाई है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको ही ना जला दे। यहाँ पे हम देख रहे हैं जिंगमिया टेंशन ले रही है और बोल रही है कि मेरे पास ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि मैं ना यहाँ पे है ना एल्डर गू को है ना अपने रास्ते से हटा लूँ और है ना इनके हटने के बाद मेरे को है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ना बोलने का मिल जाएगी पावर। हम देख रहे हैं एल्डर गू उन लोगों जिंगियो का सामान लेके आता है और फेंक देता है और बोलता है कि ये फर्स्ट क्लास रूम में तुम है ना ड्रंकन इम्पोर्टर क्लाउड शिप के अंदर रह सकते हो, तुम जैसे इतने गरीब दिखने वाले बच्चे। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं जियोन की बहन बोलती है हमें तो है ना मिस सिस्टर ली जिंगमिया ने हमें रहने का कहा था वहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं एल्डर की बोलते हैं तुमने क्या उस रूम के पैसे दिए थे या फिर तुम्हारे पास इस शिप के अंदर चढ़ने के रुपए भी तुमने टिकट भी लिए क्या। हम देख रहे हैं वो बच्चा पापा को बोल रहा है पापा देखो वो बुली करे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके पापा बोल रहे हैं पहले हम देख ले क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन अपना सामान उठाता है, वो बोलता है कि ना ड्रंकन इमोर्टल का इस तरीके से वो बिहेव करते हैं, ऐसी बात है तो मैंने अपना सबक सीख लिया और ना अब मुझे तुम्हारा ये फर्स्ट क्लास रूम नहीं चाहिए, जाओ। यहाँ पे हम देखते हैं एल्डर क्यों चिल्ला के बोलते हैं तुम्हारे पास टिकट नहीं है यानी कि तुम चोर हो यहाँ पे और तुम है ना फालतू में ना फर्स्ट क्लास रूम में एंटर किए हो, इन लोगों को है ना जान से मार दो और बाद में क्लाउड शिप से फेंक दो नीचे। और ये सुनने के बाद वो सोल्जर है ना सबसे पहले उसकी बैन के ऊपर हमला करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो उसकी बैन को है ना छूने वाले होते हैं यहाँ पे हम देखते हैं जिंगियो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना वो अचानक से ना है ना एक तलवार समिन कर लेता है अपने ऑरा से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये देखने के बाद उसकी मास्टर बोल रही है इस बेवकूफ़ ने इतनी जल्दी सीख लिया हार्ट ऑफ द स्वॉर्ड। और जिन लोगों ने उसकी बैन के ऊपर हमला किया था जियोन उसे ना एक लात मार के ना आराम से ना हवा में फेंक देता है। और उस स्वॉर्ड को देख के हम देखते हैं कि वो बच्चा बोलता है अच्छी फाइट हो रही है और यहाँ पे हम देखते हैं उसके पापा बोलते हैं ये तो स्वॉर्ड हार्ट प्योरिटी है। हम देखते हैं वो बच्चा पूछता है पापा ये स्वॉर्ड प्योर हार्टी होता है क्या, उसके पापा बोलते हैं कि ना तू कुछ पढ़ाई करता नहीं है इसीलिए तुझे पता नहीं है कि स्वॉर्ड हार्ट प्योरिटी होती है क्या, तुझे पता है हार्ट ऑफ द स्वॉर्ड ऐसी चीज़ है जो जब कोई अंडरस्टैंड कर लेता है ना तभी वो जाके ना उसे ना समन कर पाता है। और यहाँ पे ना इस पूरे कॉन्टिनेंट में केवल है ना एक या दो जन ही है जो ये चीज़ कर सकते हैं, इस बच्चे का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन चिल्ला के बोलता है अगर किसी ने भी मेरे बहन को टच किया ना मैं उसे जान से मार दूंगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी मास्टर बोली जब भी इसकी बहन के ऊपर कोई खतरा आता है ना तो इसकी किलिंग इंटेंट है ना 100 गुना ज़्यादा हो जाती है। और एल्डर को ये सुन के बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, ये चीज़ तुम यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अंकल सोच रहे हैं कि ना एल्डर गु है ना स्काई रूम के अंदर है, भले ये बच्चा ना स्वॉर्ड ऑफ द हार्ट जानता हो बट है ना वो इसे डिफीट नहीं कर सकता एल्डर गु को। पे हम देख रहे हैं एक सर्वेंट है ना जाके ना जिंगमिया को बता देता है कि है ना जियोन है ना अपना समझता है स्वॉर्ड ऑफ द हार्ट और है ना एल्डर गु उसे जान से मारने की कोशिश करे। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं उसके हाथ से कब छूट जाता है और वो बोलती है कि ना वो हार्ट ऑफ द स्वॉर्ड समझता है, इसका मतलब कि वो काफ़ी ताकतवर है। यहाँ पे हम देखते हैं ये बूढ़ा आदमी जिंगमिया को बोलता है कि हमें एल्डर गु को रोकना होगा क्योंकि हमें ना फ्यूचर में जो स्वॉर्ड मास्टर बनने वाला है उसे ऑफेंड नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं जिंगमिया बोलती है मतलब क्या मेरा टाइम आ चुका है उतरने का। यहाँ पे हम देख रहे हैं तब तक तो है ना जियोन ने है ना एल्डर गु को है ना अभी एकदम पकड़ के धो दिया और एल्डर गु हार चुका है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो बच्चा चिल्ला के बोल रहा है कि मारो इसको भैया मारो इसको। हम देख रहे हैं एल्डर गु है ना जियोन को बोल रहा है कि है ना मैं आपका एल्डर हूँ ड्रंकन इमोर्टल क्लैन का, अगर तुमने मुझे टच भी किया ना तो यहाँ पे हम पेविलियन है ना तुझे छोड़ेगा नहीं। और पेविलियन यानी कि वो है ना अपने क्लैन के ना हेडमास्टर की बात कर रहा है। हम देखते हैं जियोन बोलता है कि इस चीज़ से तेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है कि ड्रंकन इमोर्टल प्लेविन मुझे छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि है ना कल का सूरज तो तू देख ही नहीं सकता वैसे भी। अब यहाँ पे जिंगमिया बीच में आ चुकी है और बोलती है कि तुम रुक जाओ जियोन, तुम्हें ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे मैं पनिश करती हूँ और है ना इसका ना पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा तुम्हें, तो तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे जियोन है ना जिंगमिया को गले से पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या कोइंसिडेंस तो हो ही नहीं सकता कि इतना सब होने के बाद तुम आ रही हो यहाँ पे, मतलब कि ये चीज़ तुमने ही कराई है ना। हम देख रहे हैं कि उनके सोल्जर बोल रहे हैं कि प्लीज़ रुक जाओ, यहाँ पे ना लेडी को नीचे उतार दो। यहाँ पे हम देखते हैं एल्डर बोलता है कि ना उसी ने ये सब प्लान किया हुआ है ना मुझे तेरे हाथों मरवाना चाहती है और उसके बाद ऐसा दिखाना चाहती है कि उसने तुझे फेवर किया है मेरी मौत से बचा के। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना जिंगमिया बोल रही है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी बात मत सुनो। यहाँ पे हम देख रहे हैं जिंगमिया किसी की बात नहीं सुन रहा है और सीधा ये ना एल्डर गुड पे हमला कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर गुड भी कुछ कर नहीं पा रहा है और बाद में हम देखते हैं कि वो सीधा है ना मर चुका है अब एल्डर गुड उसके अटैक से। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो अंकल है ना उसकी आंखें छुपा के बोल रहे हैं ये स्वॉर्डमैन है, नहीं ये है ना ग्रेट स्वॉर्डमैन है, इसीलिए इसके पास इतना कॉन्फिडेंस था। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन जिंगमिया को फेंक के बोलता है कि तूने मेरी बहन और मेरे को खाना दिया, फूड खिलाया था, इसलिए मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ, पर इस बार छोड़ रहा हूँ मैं तेरे को, बट है ना अगली बार मेरे सामने मत आ जाना तू।
बाद में अचानक से आवाज़ आती है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ, और यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरी ऑडियंस बोल रही है आवाज़ कहाँ से आ रही है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि आसमान से ना एक उड़ते हुए ना एक पंछी के ऊपर एक आदमी रहता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब उसे देख रहे होते हैं, और बाद में हम देखते हैं कि वो आदमी नीचे आता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी कंट्री इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो गई है आदमी में लिए। अब बस मुझे कोई ये बताओ कि किसने की इतनी हिम्मत हुई कि कोई मेरे ड्रंकन इमोर्टल क्लैन के अंदर से किसी आदमी को मारे। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन बोल रहा है इसका मतलब कि अगर मेरे पीछे है ना कोई अच्छी पावर मुझे बैकिंग करिए तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगा क्या। हम देखते हैं वो आदमी हंसते हुए बोलता है मैं तो तू क्या सपने देख रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि है ना यहाँ पे तुम्हारे पीछे जो तुम्हें बैकिंग दे रही है ना मैं उससे भी है ना उड़ा दूँ क्या तुम्हारे साथ। हम देख रहे हैं वो अंकल बोल रहे हैं कि मिस्टर हान आप है ना मेरे को एक फेवर कर सकते हो और है ना इन बच्चों को जाने दो इस बार। यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर हान बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि लॉर्ड लू भी यहाँ पे है, पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप है ना ड्रंकन इमोर्टल क्लैन के बिजनेस से दूर रहो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड लू बोलते हैं आपको इन दो बच्चों को धमका के क्या मिल जाएगा, आप 9th फ्लोर के है ना ओनर हो, आपको नहीं लगता आप मुझे थोड़ा फेस दिखा सकते हो। और यहाँ पे अचानक से मिस्टर हाउस उसके पीछे आ जाते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें एक बार और बता रहा हूँ कि ये प्राइवेट मैटर है और इस चीज़ के लिए मैं किसी की भी है ना कदर नहीं करूँगा। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन है ना थैंक यू बोलता है लॉर्ड को और बोलता है कि ना ड्रंकन है ना इमोर्टल क्लैन है ना वो सबको बस बुली करना जानते हैं तो उनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर ना हंसते हुए बोलता है कि इस दुनिया में केवल स्ट्रॉन्ग की चलती है और है ना ड्रंकन इमोर्टल क्लैन बुलियर है तो तुम्हें बेयर करना पड़ेगा ये चीज़। अच्छा बाद में हम देखते हैं जियोन के ऊपर उंगली करके बोलता है कि ना तुम कब से अपने ना पीछे वाली फोर्स की बात नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सब तुमने खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। यहाँ पे हम देखते हैं उसकी बहन आती है वो बोलती है मैं तुम्हें मेरे भाई को मारने नहीं दूंगी, पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, मैं तुम्हें मेरे भाई को टच भी नहीं करने दूंगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं जिंगमिया बोल रही है ओनर आप ये मैटर को छोड़ दो ना, और यहाँ सुन के ही हम देखते हैं मिस्टर हाथ चिल्ला के बोलते हैं तुम चुप हो जाओ और है ना जब मैं ना ये शिप कैपिटल पहुंचेगी ना तब मैं तुम दोनों को देखूंगा। बाद में हम देखते हैं वो ऑर्डर देता है कि उन दोनों को जान से मार दो और है ना शिप के सामने उनको लटका दो ताकि पूरी दुनिया देख सके मैं ड्रंकन इमोर्टल क्लैन का बुली हूँ और है ना कोई भी मेरे से पंगा नहीं ले सकता। और यहाँ पे हम देखते हैं एक आवाज़ आती है और वो बोलती है सही बोला बट, और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं उसकी मास्टर उस स्पेस से बाहर आ चुकी है और वो बोलती है जियोन मैं जो करने वाली हूँ वो चीज़ देखना और मिस्टर हॉर्न अब तुम्हें पता चलेगा कि है ना दूसरों को बोली करने का मतलब क्या होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन तो ये सोच रहे हैं कि मास्टर अपने स्पेस से बाहर आ सकती है क्या, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाद में वो है ना अपनी मास्टर है ना स्वॉर्ड इंटेंट बोलती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अचानक से पूरा का पूरा है ना बहुत ज़्यादा पानी आता है और है ना वो पानी पूरी तरह से ना मिल जाता है और है ना उसकी है ना तलवार बन जाता है, उसका है ना पूरा का पूरा स्वॉर्ड से तलवार बन जाती है वो पानी। हम देख रहे हैं वो बच्चा बोलता है कि पापा नीचे देखो ना सारा का सारा रिवर का पानी है ना ड्राई हो चुका है, वो पता नहीं गायब हो गया। हम देख रहे सब सोच रहे कि है ना यहाँ के इस कंट्री का स्वॉर्ड मास्टर भी है ना पानी से तलवार नहीं बना सकता है। हम देखते हैं मिस्टर हाकी पूरी की पूरी तरह से फट चुकी है और वो बाद में बोल रहा है मिस्टर मैम आप बताओगे आप जरा हो कौन। यहाँ पे हम देखते हैं यही सुन के है ना यहाँ पे वो है ना बिना सोचे समझे ना अपने एक तलवार का एक वार करती है और यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर आप बोलता है अरे बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अपनी सबसे ताकतवर प्रोटेक्शन जो वो कर सकता है वो बाद में वो एक्टिवेट करता है और यहाँ पे हम देखें जैसे वो एक्टिवेट करता है वो दोनों की फोर्स बीच में टकराती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना बाद में वो उस अटैक को झेल ही नहीं पाता और पूरे का पूरा शिप आधे से ज़्यादा मास्टर की है ना अटैक के साथ है ना चला जाता है। पे हम देखते हैं मास्टर जियोन को बोलती है अब तूने देखा ना कि है ना स्वॉर्ड का एक अटैक है ना तुम्हारी ना जान और है ना जीवन तय कर सकता है, तो अब तुझे समझ में आया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन बोल रहे हैं आपने ना बहुत ज़्यादा तेजी से किया था इसलिए मुझे समझ नहीं आया, क्या एक और बार आप वापस से करोगे। और मास्टर बोले तुम क्या यहाँ पे एडवांटेज लेना चाहते हो मेरा। पे हम देखते हैं वो मास्टर बोलती है ओ लिटिल वाइट बॉय जो तू अभी है ना मरने का नाटक कर रहा है या फिर तुझे सही में सीरियसली मैं मार दूँ जान से। और यहाँ पे हम बाद में सुन के हम देखते हैं वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है, बोलता है सीनियर ये है ना मेरा है ना ड्रंकन इमोर्टल क्लैन शिप है। और बाद में हम देखते हैं वो वापस से हमला करता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अब है ना तू बातें मत कर, अगर है ना तूने एक शब्द भी बोला ना मैं तेरे को मार दूंगी और बता दूंगी बुली होना होता क्या है। और है ना अब जाके तू उसे बोला जो तू जानता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को तू किसको जानता है। हम देख रहे हैं कि आसमान में इसी तरीके से एक और बंदा आता है और चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैं ना मास्टर हूँ 8th फ्लोर का और तुमने ना ड्रंकन इमोर्टल क्लैन से मैच करने की हिम्मत कैसे की, और ये सब बोल ही रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर वापस से अपना एक तलवार का वार फेंकती है उसके ऊपर और यहाँ पे हम देखते हैं वो भी है ना डर के भाग जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अचानक से है ना धुएं से है ना एक बंदा इकट्ठा होता है और वो बोलता है कि ना मैं 3rd फ्लोर का मास्टर हूँ ड्रंकन इमोर्टल क्लैन का, और है ना और मैं आपसे विनती करता हूँ तो क्या आप है ना प्लीज़ इस मैटर को छोड़ सकते हो है ना, और इस मैटर को हमारे लिए ना तकलीफ भरा और डिफिकल्ट मत बनाइए। बाद में देखते हैं मास्टर बोलती है डिफिकल्ट आपका ये जो 9th फ्लोर का मास्टर है ना ड्रंकन इमोर्टल क्लैन का वो मेरे इससे ना मतलब ये मेरे जो ये लड़के को है ना शिप के आगे लटकाने वाला था, क्या ये मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था। देखने की है ना वो बंदा है ना उसको डांट रहा होता है मिस्टर हाको की है ना ये तेरी जॉब है तू करने के लिए। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो जियोन को बोलता है प्लीज़ आप अपने मास्टर को कह दीजिए ना कि ये बात को छोड़ दे और है ना हम है ना आपको कंपनसेशन करने के लिए भी रेडी हैं और प्लीज़ है ना आप है ना हमारी गलती थी ये ड्रंकन इमोर्टल क्लैन की।
यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन बोल रहा है आप मेरे मास्टर से पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखते हैं वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ना इस बंदे को लेके जाओ और इसको है ना शिप के आगे लटका दो। और बाद में हम देख रहे हैं वो बोल रहा है प्लीज़ मुझे मेरी जान तो मेरी बख्श दो मास्टर। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं ये आदमी बोलता है मास्टर से प्लीज़ आप है ना अब तो सेटिस्फाई हो हमारे इस ट्रीटमेंट से और अब तो हमें छोड़ दो आप। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि मास्टर बोलती है ठीक है। और बाद में वो अपनी तलवार को है ना बोलती है चली जाओ गायब हो जाओ। और बाद में हम देखते हैं जो सारा का सारा पानी जो रिवर के अंदर से लिया था वो सारा का सारा है ना वापस से चला जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये गाड़ी वाला सोच रहा है कि इमोर्टल स्वॉर्डमैन भी ये चीज़ मैं पक्का जानता हूँ नहीं कर सकता, तो ये है कौन ये लड़की। हम यहाँ पे देख रहे हैं मास्टर डिसअपियर हो रही होती है और बोल रही होती है आखिर में कि ना तुम्हें जो करना है तुम वो करो, अगर तुम्हें वापस से मुझसे बदला लेना है तो है ना तुम आ सकते हो, मैं इनविंसिबल हूँ और है ना तुम है ना आ सकते हो कभी भी। हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी बोलता है जिंगमिया को कि है ना अब से तुम्हें ना यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है और है ना जाके तुम कैपिटल जाओ, मैं तुम्हारे दादा के चक्कर में तुम्हें छोड़ रहा हूँ यहाँ पे और अब से ना तुम कोई भी है ना इंटरफेयर नहीं करोगी ड्रंकन इमोर्टल क्लैन के बीच में। हम देख रहे हैं उसका सर्वेंट बोल रहा है मिस हम बच गए, अब अभी है ना जियोन ने आपको बख्श दिया इसलिए, वरना तो हम भी मारे जाते। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो लड़की इस चीज़ के चक्कर में उसके साथ जो दोस्ती बना सकती थी वो भी चली गई। यहाँ पे हम देखते हैं वो गाड़ी वाला जियोन को बोलता है ये लो हमारे ना वीआईपी पास ले लो और ना इस चीज़ के लिए ना हमें माफ़ करना। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं उसकी मास्टर उसे ना अंदर लेके आती है रूम में और वो बोलती है कि अब तो तुम सही हो ना, तुम्हें सही हो गया ना मेरे शिष्य। यहाँ पे हम देखते हैं वो जियोन बोलता है मास्टर क्या बात है आप बाहर आ सकते हो, आपने ये बात मुझे नहीं बताई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि है ना मास्टर उसके हाथ पकड़ के उठा रही होती है और वो तुझे और तेरी सिस्टर को बचाने के चक्कर में मैं बाहर आई और अब से ना तुझे मैं ना स्पेन ऑफ द स्वॉर्ड हार्ट भी दे रही हूँ सीखने के लिए। और मैं तुझे बता देती हूँ कि जो मैं बाहर आई ना उसकी चीज़ की तुझे प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। अब जो सेकंड सील थी ना ये टावर की वो है ना 4 महीनों के अंदर खुल जाएगी। बाकी का तो तुझे खुद को पता है कि अगर वो खुल गई और तू तैयार नहीं रहा तो क्या हो सकता। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और है ना आप में से बहुत से लोग है ना इस सीरीज़ का ओरिजिनल नाम जानना चाहते थे, तो इस सीरीज़ का ओरिजिनल नाम वन स्वॉर्ड रीजनल सुप्रीम है, ठीक है। और है ना आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन तो हमेशा से